Hi, my lovely Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Taurus in the month of September 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is idealism. Intention of your person is drama. Future action of your person is fulfillment. Your energy is charity, and future of this overall connection is resourcefulness. Bottom of the deck is harmony. Okay, let's just get started with your reading. Zodiac sign, आपके पर्सन का zodiac sign हो सकता है Aquarius, Leo, Sagittarius, Cancer. Yes, strong Cancer energy. And बाकी आपका पर्सन जिस भी zodiac sign का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. Nice. गुड एनर्जीज. एक्चुअली मेरे हिसाब से आप दोनों का ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं होगा. आप लोग सेम ही एज ग्रुप के लोग हो. आप दोनों ही शायद वर्किंग हो सकते हो, दोनों की जॉब हो सकती है. वेरी गुड. मतलब करियर तो आप दोनों का लाइक 10 on 10 नाइस करियर दिख रहा है. एंड शुरुआत करते हैं. अच्छी पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है. ठीक है टॉरस. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज सन, सॉरी, सन इन एक्वेरियस एनर्जी. जी हाँ, सन इन एक्वेरियस, आइडियलिज्म. टॉरस दे, इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है. रियल लाइफ में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है. इन्हें लगता है कि आप बहुत इजी गोइंग हैं, आप बहुत फ्रेंडली हैं, यू हैव अ वेरी चिल, आपकी बहुत जेन्युइन वाइब है. एंड करंट एनर्जीज में सन, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, कोई यहाँ पे कोई प्यार में नहीं है कि ओ दे आर इन लव विथ यू, दे वांट यू, नो. बट आपके साथ अम, इन्हें आपके साथ कंफर्टेबल फील होता है. आप शायद 100 लोगों से मिलोगे, 100 लोगों में से शायद 3-4 लोग ही होंगे जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो, जिसके साथ आप रिलैक्स फील कर सकते हो. तो वही दिख रहा है टॉरस कि इन्हें आपके साथ अच्छा फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है. करंट एनर्जीज में बहुत आपको एक हाई वैल्यूबल पर्सन समझते हैं. कि ऐसा नहीं है कि टॉरस किसी के साथ भी चले जाए या किसी के साथ भी कुछ हो जाए. नो, टॉरस अच्छा इंसान है. टॉरस अपनी कंपनी अच्छे से चूज करते हैं. टॉरस अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आएगा या आएंगी तो एक अच्छे इंसान के साथ ही आएंगी. तो एक हाई वैल्यूबल इंसान आपको समझते हैं. ग्रेट एनर्जी इज कमिंग अप फॉर यू. इंटेंशन की बात की जाए, इज मर्करी इन लियो. या फॉर सम ऑफ यू, मैं सब लोग की बात नहीं कर रही हूँ. फॉर सम ऑफ यू टॉरस, आपका जो ये पर्सन है, जो ये फ्रेंड है, रिलेशनशिप में तो नहीं हो आप लोग अभी, आई कैन सी दैट. आपका ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है. और मैं सच बताऊँ, मैं सीरियसली बताऊँ, सीरियसली सीरियसली, इतने लोगों की रीडिंग करने के बाद एंड बीइंग अ लाइफ कोच, टैरो कार्ड रीडर फॉर मोर देन 4 years, मैं सीरियसली बोल रही हूँ. आप लाख टैरो कार्ड रीडिंग देख लो, आप कुछ भी कर लो, बट अगर सामने वाला इंसान आपको बोल रहा है कि मैं रेडी नहीं हूँ कमिटमेंट के लिए, उस इंसान की बात मान लिया करो. कोई बात मानो ना मानो, सामने वाले इंसान की बात मान लिया करो और अपने ऊपर ऊपर कृपा करा करिए. दैट्स इट. मैं ये बस अभी से बोल रही हूँ ताकि दूसरे का टाइम एंड एनर्जी या आपका खुद का टाइम एंड एनर्जी वेस्ट ना हो. सिंपल. कहीं न कहीं फॉर सम ऑफ यू दे आर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, क्योंकि ड्रामे होते हैं, सामने वाला का टेक केयर करना होता है, आपकी ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स दैट पर्सन. एक ये एनर्जी. दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है, मर्करी इन लियो के एनर्जी में, कहीं न कहीं इनकी लाइफ में ना कुछ तो ड्रामे चल रहे हैं इनके एक्सेस के. मुझे ऐसा दिख रहा है इनका जो एक्स है वो इनके अभी भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं. एंड ये नहीं चाहते, ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि अपने एक्स के साथ वापस जाए. देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो इनके एक्स हो सकता है या हो सकती हैं, जो इनको कहीं न कहीं बहुत परेशान कर रहे हैं कि तुम वापस आ जाओ, नहीं मैं तुम्हें धोखा नहीं दूँगा या दूँगी या ब्ला-ब्ला. एंड उस वजह से ये इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं या मेंटली, इमोशनली इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं टॉरस, कि आपको उतना, आपके टुवर्ड्स उतना नहीं आ पा रहे हैं. मतलब अगर आपकी शायद 4 महीने की दोस्ती है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो आप अब तक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई अब तक तो
प्रपोज हो जाना चाहिए, हमें डेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए था, बट वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि देयर इज अ ब्लॉकेज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी एक्स है, ये बिल्कुल मूड में नहीं है अपने एक्स के पास वापस जाने में, बट प्रॉब्लम चल रही है। ये दूसरी एनर्जी। तीसरी एनर्जी मुझे दिख रहा है इंटेंशन में, विथ मर्करी इन लियो एनर्जी, इन्हें आपके साथ गॉसिप करने में बड़ा मजा आता है। मतलब जब आप अटपटी बातें करते हो, अटपटी नहीं, चटपटी। जब आप चटपटी बातें करते हो तो इन्हें आपके साथ गॉसिप करने में, बातचीत करने में, लाइक गर्ल गिव अस द टी, वो सब करने में बहुत मजा आता है। रोई राय साहिल नारंग वाली कंट्रोवर्सी करने की बात करने में बहुत मजा आता है। तो इंटेंशन में आप बहुत फन एलिमेंट लेके आते हो, आप बहुत एक पॉजिटिविटी, ये ज़िंदगी बोरिंग है, चलो एक इंसान हमें मज़े बातों बातों में मज़े करवा रहे हैं, बात अच्छी बातें कर रहे हैं, हमें मज़ा करा रहे हैं, तो दे रियली, मतलब दे रियली फील दैट फन वाइब फ्रॉम यू, दे आर लाइक कि हाँ यार, टॉरस मज़ेदार इंसान है। दैट इज देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू। जितने मुझे इंटेंशन यहाँ पे दिखे मैंने सारे मेंशन कर दिए, ठीक है। नाउ द फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स दिस पर्सन, वेरी गुड फ्यूचर एक्शन विच इज सैटर्न इन सैजिटेरियस एनर्जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी। सैजिटेरियस सीजन तक, सैजिटेरियस सीजन कब बिगन होता है? सैजिटेरियस सीजन बिगन होता है नवंबर एंड से लेके दिसंबर मिड तक। हाँ, दिसंबर मिड तक, 21 दिसंबर तक। तो मुझे दिख रहा है, मतलब आप मोटा-मोटा मान के चलो, हमेशा जब भी अगर कोई आपको, मैं एक चीज़, एक टिप बताती हूँ, रीडिंग से हट के, को कोई प्रिडिक्शन दे, कोई भी दे, आप किसी से भी रीडिंग कराओ, मुझसे कराओ, किसी से भी कराओ, तो अगर आपको कोई इंसान टाइमलाइन देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बोलता है कि 15th ऑफ सितंबर तक आपकी जॉब लग जाएगी, हमेशा 10 दिन आगे और 10 दिन पीछे लेके, 10 दिन मैं बोलूँगी 7 दिन, 7 डेज़ अ वीक होता है ना, तो 7 दिन हमेशा पीछे और 7 दिन हमेशा आगे लेके चलना चाहिए। तो इसलिए जब मैं, लाइक व्हेन आई गिव प्रेडिक्शन, तो मैं थोड़ा मैक्सिमम टाइमलाइन, थोड़ा 7 डेज़ थोड़ा एग्जैजरेट करके बताती हूँ, क्योंकि कभी-कभार क्या होता है ना, आप 15 तारीख हो गई, जॉब नहीं लगी, आप सोचते हो उन्होंने तो ये बोला था। एनर्जीज़ फॉर्म होने में टाइम लगता है। जैसे कुछ न्यूमरोलॉजिकल चीज़ें भी होती हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 6 वाले लोग बहुत लकी होते हैं, उनकी चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी होती हैं, तो उनका 15 तारीख से पहले-पहले हो जाएगा। अब नंबर 4, नंबर 8 वाले होते हैं, तो उनका थोड़ा लेट होता है, थोड़ा डिले होता है। वो डिले इसलिए होता है क्योंकि वो थोड़ी पोज़ीशंस एनर्जेटिकली चीज़ें थोड़ी लेट होती हैं, डिले होती हैं। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर आपको कोई टाइमलाइन बताए किसी भी रीडिंग, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, हमेशा 7 दिन आगे का ही हमेशा मान के चलिएगा, हमेशा, हमेशा। एंड लाइक आई सेड मुझे तो सैजिटेरियस सीजन में दिख रहा है, बट मोटा-मोटा दिसंबर एंड तक, 31st दिसंबर तक ये इंसान आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, और कमिटमेंट मुझे यहाँ रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट दिख रहा है। दिस पर्सन इज कमिंग एंड चूजिंग। ये जो एक्स का जो ड्रामा चल रहा है ना, ये एटलीस्ट 5 to 7 वीक्स तक चलेगा। उसके बाद ये क्लियर कट उस इंसान को मना करते हुए दिख रहे हैं, ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद ये इनका जो फोकस है ना, इनका फोकस आपके टुवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है। This person is giving you commitment. Saturn in Sagittarius is a very serious energy. Serious in terms कि भाई मुझे सामने वाले को चूज करना, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है, कुछ भी, जितना भी डिस्टेंस हो, ये तब भी आके आपको रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट दे रही है। यहाँ रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट दिख रहा है, बाय द वे। शादी रिलेटेड क्वेश्चन है, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। ऑल्सो मुझे दिख रहा है, सी यहाँ पे देखिए एक सोर्ड्स बना है, यहाँ पे एक इंसान बैठा है, शिप को गुड बाय कर रहा है, पैसे, तो वो एक मेंटल क्लैरिटी जिसे कहते हैं ना, वो आते हुए दिख रही है। एंड दिस पर्सन विल प्रपोज यू फॉर अ रिलेशनशिप। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है ओ ये प्यार में गिर रहे हैं, प्यार हो जाएगा। प्यार प्यार इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। पति तो कहता है हम तो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, फिर मारते भी हैं। तो प्यार, आप सब, प्यार इज नॉट द ओनली फैक्टर जिससे रिलेशनशिप चलता है या जिससे मैरिड लाइफ चलती है, वट एवर। रिस्पेक्ट, केयर, लॉयल्टी, टाइम निकालना, एफर्ट्स की अप्रिसिएशन करना, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे दिख रहा है कि वो ये कनेक्शन बिल्ड होते हुए दिख रहा है। ग्रेट। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। वेरी गुड। सैटर्न इन कैंसर, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी टॉरस, बहुत ही अच्छा। आप आप ऐसे हो, इंसान हो टॉरस, कि आप प्रिटेंड नहीं करते हो कि किसी को पटाना है तो लड़के फ्लेक्स मार रहे हैं, अरे मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, और लड़कियां मीठी मीठी बातें कर रही। नो, आप जैसे हो
सच्चे, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, आप वैसे ही हो। आप किसी के सामने प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, आप किसी के सामने फेक इमेज नहीं क्रिएट कर रहे हो। आपको है कि भाई मैं ऐसा हूँ, ऐसी हूँ। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर एंगर इश्यूज, आप उस पे काम नहीं करो। ऑफ कोर्स जो कमी है उस पे आप काम करके बेहतर इंसान बन रहे हो, वो दिख रहा है, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। बट यू आर इन दिस एनर्जी कि आई एम लाइक दिस, इफ समवन वांट्स टू चूज मी लाइक दिस द वे आई एम। मैं किसी को पटाने के लिए एक फॉल्स इमेज, एक फॉल्स प्रिटेक्स नहीं करने वाली हूँ, वन। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वेरी आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। सैटर्न इन कैंसर इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट एज वेल। ऑफ कोर्स आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, पसंद करते हो, प्यार में नहीं हो, बट आप ऑब्सेस्ड नहीं हो। जैसे किसकी मैं रीडिंग कर रही थी, मैं आई थिंक लिब्रा या एक्वेरियस में से किसी, एक्वेरियस की रीडिंग अभी मैंने की। उसमें बहुत ऑब्सेशन, वन साइडेड लव, ये सब। आपका ऐसा है, भाई मैं बात कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, या मैं भी देख रही हूँ, समझ रही हूँ, मैं कोई ऑब्सेस नहीं हूँ। आप शायद टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो जस्ट टू चेक द एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन। आपका ऐसा है कि इन्हें आना होगा, वेल एंड गुड, इन्हें नहीं भी आना होगा तो भी लाइफ वेल एंड गुड। एंड यही होना चाहिए, एग्जैक्टली यही होना चाहिए। कि अगर कोई इंसान, अगर अगर लव लाइफ रिलेशनशिप है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी है तो भी अच्छी बात है। तो इस जो जो आजकल लोग जो ऑब्सेस्ड हैं, सैयारा मूवी देख के, बॉलीवुड मूवीज देख के, गाने सुन के, रोमांटिसाइज, जो ये इतना रोमांटिसाइजेशन हो रहा लव लाइफ। ऑफ कोर्स आप रोमांटिसाइज किसी भी चीज़ को कर सकते हो, मैं अपने काम को रोमांटिसाइज करती हूँ, वट एवर। वो ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। एंड यू आर नॉट ऑब्सेस्ड, यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विद एनीवन। आप अपना पढ़ाई करते हो या अपना काम करते हो, आप पसंद करते हो, बट आप फ्यूचर आउटकम को लेके ऑब्सेस नहीं हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप बेवकूफ़ नहीं हो। शायद आपने मैक्सिमम टाइमलाइन दिसंबर एंड तक शायद इस पर्सन को दे रखा है कि दिसंबर एंड तक ये कमिटमेंट दे देते हैं, वेल एंड गुड, इफ नॉट देन आई विल मूव ऑन। तो वो जो मेंटल एंड इमोशनल क्लैरिटी होती है ना, वो आपके अंदर नज़र आ रही है। और मेरा चैनल यही प्रमोट करता है कि इंसान अच्छा इंसान बने। ऑफ कोर्स एफर्ट्स करो, दिल है कि मानता नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओ, चांसेस दो, बेनिफिट ऑफ डाउट दो, सब दो। बट अपना दिमाग, अपना रिस्पेक्ट, अपने इमोशंस की वैल्यू करना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, एंड यू डू दैट। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। अगर नहीं करते हो तो स्टार्ट करो। किसी के पीछे इतना ऑब्सेस, किसी के पीछे इतना पागल नहीं हुआ जाता है। नो बडी इज दैट वर्थ इट। शाहरुख खान भी नहीं इतना वर्थ इट है जितना, अगर आप सामने वाले को इतना इतना चढ़ाना नहीं चाहिए सामने वाले को, बस। दैट्स इट, एंड यू हैव दैट क्लैरिटी, बस। वेरी गुड। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन वेरी गुड। सन एंड कैंसर, सन एंड कैंसर, सी सन एंड कैंसर इज वेरी गुड। आप लोग का रिलेशनशिप में आ रहे हो, है पॉसिबिलिटी, है, फ्यूचर दिख रहा है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप लोग के बीच में जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी है ना, इमोशनल क्लोजनेस विथ टाइम बढ़ेगी। एकदम से नहीं कि आज बात की कल इमोशनल क्लोज हो गए। जैसे जैसे आप लोग बात करोगे, जैसे जैसे एक दूसरे को जानोगे, एज फ्रेंड्स जानने की मैं बात कर रही हूँ, वैसे वैसे एक इमोशनल क्लोजनेस आएगी। एंड फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की शुरुआत दिख रही है मुझे। एक अच्छी हारमोनियस, एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप दिख रहा है। और फ्यूचर बहुत अच्छा है आप दोनों का। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अटैच्ड नहीं हो, और अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, सॉलिड है। तब तक बातचीत करिए, मजाक मस्ती करिए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए, एंड हैव फन। ग्रेट। ऐसी रीडिंग आती नहीं है मेरे उसमें, बट आई है तो मैं बहुत खुश हूँ। आपके एनर्जीज से स्पेशली बहुत खुश हूँ, टॉरस। दिस वॉज योर रीडिंग एनी वे, एंड क्लेम कर सकते हो। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय।